हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। इससे पहले हमने आपका ऑटिज्म पढ़ा था और उससे पहले हमने अफासिया और उसके टाइप्स ऑफ द अफासिया पढ़े थे। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी की प्रॉपर प्लेलिस्ट चल रही है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर इस चैनल के रिगार्डिंग मिलती रहे। तो देखिए, डिसलेक्सिया की बात करते हैं आज हम। तो डिसलेक्सिया एक स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी होती है। इसको समझने का बहुत अच्छा सा एक तरीका है। अगर आप लोगों ने तारे जमीन पर देखी है तो आप उससे कोरिलेट कर लोगे। बेसिकली जो होती है डिसलेक्सिया, एक लर्निंग डिफिकल्टी होती है। लर्निंग डिफिकल्टी यानी कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है। अब ये प्राइमरली आपकी इफेक्ट यानी कि बेसिकली वो किस पे इफेक्ट करती है? स्किल्स इन्वॉल्व इन रीडिंग एंड स्पेलिंग। अगर आपने तारे जमीन पर देखे हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो होता है मेंटली रिटार्डेड होता है या फिर बोल नहीं पा रहा है। नहीं, बच्चा बोलेगा भी सही, पढ़ भी सही, लिखेगा, लेकिन उसको क्या इश्यू रहेंगे? रीडिंग और स्पेलिंग में। अगर आपने देखा होगा कि इस प्रॉब्लम में बच्चे को डी और बी में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल पाता, 6 और 9 में क्या डिफरेंस है वो पता नहीं चल पाता। तो इस तरह की जो चीजें रहती हैं, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द डिसलेक्सिया। यहाँ पर बच्चे को बेसिकली सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है रीडिंग में, स्पेलिंग में, और लिखने में भी बहुत बार ऐसा पाया गया हुआ है कि उन बच्चों को क्या रहती है? डिफिकल्टी रहती है। वर्ड्स एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली वो यूज नहीं कर पाते हैं। इंडिविजुअल विद डिसलेक्सिया विल फाइंड इट हार्ड टू डिकोड रिटन सिंबल्स फॉर द वर्ड्स दे रिप्रेजेंट। और जो वर्ड्स उन बच्चों के लिए लिखे गए हैं, जैसे कि मैंने बताया कैट, बैट। अब बच्चा एक तरह लिख रखा है डेट, डीएटी, इट में पॉसिबल कोई और वर्ड भी ले सकते हैं, और एक तरफ लिख रखा है बैट। अब बच्चे को चूंकि डी और बी में कोई डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है, वो कहता है ये तो इसका बिल्कुल करेक्ट अपोजिट ही तो है, या फिर 6 और 9 बिल्कुल अपोजिट है। जी को बुक में ऐसे बना रखा है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, या फिर यहां से यू भी बनाते हैं जी, राइट। तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता है वो कि उसको डिकोड कैसे करे। हार्ड टू डिकोड का मतलब यहाँ पर डिकोड करने से मतलब है कि वो उसमें डिफरेंस समझ नहीं पा रहा होता है। जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, इट में पॉसिबल हो मैथ के सिंबल हो, इट में पॉसिबल वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी लैंग्वेज हो, बच्चा वहां पर डिकोड नहीं कर पाता है कि ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे कैन बी वेरी फ्लुएंट एंड आर्टिकुलेट व्हेन दे स्पीक। जैसे कि आपने देखा होगा, जो ईशान अवस्थी था, अगर आपने तारे जमीन पर देखे हैं, तो बच्चे क्या होते हैं बेसिकली। हम वहां से इसलिए एग्जाम्पल ले सकते हैं ताकि आपको एक तरीके का लेमन टर्म में समझ में आ जाए। तो बच्चे वो बहुत फ्लुएंट होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, अच्छी तरीके से बोल भी पाते हैं वो। बट लेकिन जब बात आती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ इन राइटिंग, तो आपने देखा होगा कि ईशान अवस्थी की कॉपी आमिर खान हमेशा हर टीचर को दिखाते हैं, देखिए इसमें ये इशू आ रहा है, इसमें ये इशू आ रहा है। इट इज नॉट दैट कि इसके अंदर इंटेलिजेंस की कमी है या फिर इसे आता नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कि यहाँ पर न्यूरो, जो उसकी एबिलिटी है, यानी कि जो दिमाग में एक तरीके से न्यूरॉन फंक्शन कर रहे हैं, वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत ही कॉमन लर्निंग इशू रहता है। अगर आप देखोगे इनिशियल फेज में जो नॉर्मली बच्चा होता है उसे भी चीज समझ में नहीं आती, और जो इस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है उसे भी चीज समझ में नहीं आती। तो बहुत ही कॉमन लर्निंग इशू है। बाद में जाकर अराउंड 5 या 7 साल के बाद, अराउंड इस एज के गैप में, बच्चे या फिर पेरेंट्स को पता लगने लग जाता है कि हाँ, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, तो इसमें कोई ना कोई इश्यू है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर भी मैं आपसे कहूंगा, तारे जमीन पर अपने माइंड में रखिए और उसके रिगार्डिंग इसको सोचने समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, डिसलेक्सिया की हम बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए चार्ट बना रखा है। किस वजह से होता है? ड्यू टू द जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी। जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है या फिर हेरिडिटरी में हो सकता है। ब्रेन बेस्ड प्रॉब्लम है ये, इन डिकोडिंग इन द राइटिंग लैंग्वेज। बेसिकली किसके लिए है? राइटिंग लैंग्वेज में बच्चा लिखने में उसे क्या आ रहे हैं? इश्यू हो रहे हैं। लाइफ लॉन्ग कंडीशन रहती है, कभी भी वो चीज ठीक नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, चीज को ठीक होना और उसका इफेक्ट को कम करना, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा ऑटिज्म में रहता है उसकी सीवियरिटी को हम खत्म नहीं कर सकते, वो भी आपकी लाइफ लॉन्ग कंडीशनिंग रहती है, बट हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड, थ्रू डिफरेंट थेरेपी।
सेम हैपन इन द डिसलेक्सिया, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन हम इसको ड्यू टू सम आप कह सकते हैं मेथड के थ्रू इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। डिसलेक्सिया इज नॉट विजुअल इशू, ध्यान रखिए। कई बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को डी और बी में इशू आ रहा है समझने में, तो समझने में आ रहा है इशू, देखने में नहीं। विजुअल इशू उनके क्या है, बिल्कुल ठीक है, विजुअल में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इंडिविजुअल को लगता है कि शायद इनके विजुअल्स के अंदर कोई इशू है। ए प्रॉब्लम ऑफ द इंटेलिजेंस, लोग कहते हैं नहीं इनकी दिमागी शक्ति कम है, दिमागी शक्ति भी कम नहीं है, उनको दिख भी सही रहा है और उनकी इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। कैन कॉज प्रॉब्लम, किस किस में प्रॉब्लम को कॉज कर देता है, लिखने में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, रीडिंग में भी, और क्या हो सकता है, ये डिसीज नहीं है। डिसलेक्सिया इज नॉट ए डिसीज, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जो ब्रेन्स है, जो न्यूरॉन्स है, जो सिग्नल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ब्रेन को, वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया कि ये किस-किस के साथ रिलेटेड होता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, राइट? अगर हम बात करें तो दिस इज़ नॉट ड्यू टू ब्रेन डैमेज, दिस इज़ नॉट ड्यू टू किसके होता है? ब्रेन में कुछ इफेक्शन है, ब्रेन में डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ब्रेन डैमेज की वजह से यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। पीपल को लगता है, लोगों को लगता है पीपल को कि भाई क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया है, ब्रेन डैमेज से लैंग्वेज फंक्शन पर, वो भी अगर आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज हो तो आपकी लैंग्वेज स्किल पर इंपैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ब्रेन डैमेज का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन या फिर इंटेलिजेंस का भी यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, और लैक ऑफ इंटेलिजेंस तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इस चीज का याद रखना, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन इस जो लर्निंग इशू है या फिर आप कह सकते हैं इस कंडीशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता है, ना ही लैक ऑफ इंटेलिजेंस रहते हैं, ना ही इनको कोई मेंटली रिटार्डेशन होती है। इट जस्ट कि जो डिकोड करना है वर्ड्स को, वो वर्ड्स को डिकोड नहीं कर पाते, तो समझ नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? वेरी गुड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इट इज फाउंड मोर ऑफन इन बॉयज देन इन गर्ल्स, ये किसके अंदर, बॉयज के अंदर ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू द गर्ल्स, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब देखिए सिम्टम्स की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो पूरी बनवा रखी है डिसलेक्सिया के बारे में, हर एक चीज आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो रीडिंग में बच्चों को डिफिकल्टी होती है, फोनोलॉजिकल यानी कि प्रोनाउंस कैसे करना है, जहां पर भी आपका फोनो वर्ड आए या फोनिम्स आए, दैट मीन्स वहां पर होता है साउंड से रिलेटेड, तो ध्यान रखना। तो ट्रबल विद द फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, दैट इज बच्चे को बोलने में किस तरीके का इसका उच्चारण करना है, हाउ टू प्रोनाउंस इट, उसमें बच्चों को डिफिकल्टी आएगी। साउंडिंग आउटवर्ड, देखिए यहाँ पर भी लिख रखा है, रीडिंग क्विकली एंड एक्यूरेटली नहीं कर पाता है बच्चा, ढंग से और जल्दी तरीके से नहीं पढ़ पाता है। स्पेलिंग और राइटिंग में भी आएगी, जैसे कि मैंने बताया, प्रॉब्लम विद द स्पेलिंग वर्ड, राइटिंग वर्ड्स एंड फॉर्मिंग आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर बनाना, अपने आप बनाना क्वेश्चंस की, तो बच्चे को काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है। अर्ली साइन क्या होते हैं, अगर हम बात करें सिम्टम्स के अंदर ये आते हैं, तो बच्चा लेट टॉकिंग यानी कि देर से बात करता है, आप उसे बोलोगे फिर कुछ सोचने के बाद वो वहां, अब वो क्या लग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि वो सोच रहा है, लेकिन वो एक्यूरेटली क्या कर रहा है, वो वर्ड्स को एक तरीके से, एक सिमेंटिक तरीके से उनको फिक्स कर रहा है। लर्निंग न्यू वर्ड्स में बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, बहुत ही रिवर्स साउंड में बात करेगा, यानी कि धीमे तरीके से कि कहीं गलती हो जाए तो सामने वाला सुन ना पाए। डिफिकल्टी इन नर्सरी राइम्स, और नर्सरी से ही बच्चे को आप देखने लग जाओगे कि उसके राइम्स में, यानी कि जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उस तरीके से बच्चे को काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर अडल्ट में, सिम्टम्स कैन परसिस्ट इनटू अडल्टहुड, और यहाँ तक क्या बन सकते हैं, अडल्टहुड तक इसके सिम्टम्स चलते हैं, इंक्लूडिंग स्लो एंड लेबर इंटेंस रीडिंग एंड राइटिंग। तो दीज आर द सिम्टम्स। और देख लेते हैं अगर हम इसमें बात करें, तो देखिए कॉजेज में मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि कई बार आपसे अलग अलग पूछ लिया जाता है, 6 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया हुआ है। कॉजेज में आपके जेनेटिक फैक्टर होते हैं, दैट इज इट रन्स इन द फैमिली, अगर किसी के फादर को है या फादर के फादर को है, या फैमिली सर्कल के अंदर है तो, या फैमिली ट्री के अंदर है तो वो बच्चे के अंदर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट में कई बार इशू आ जाते हैं, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही है तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग ढंग से नहीं हो पाती है, जिससे कि आपका डिसलेक्सिया हो जाता है।
अगर हम बात करें व्हाट आर द अदर डिफरेंट टाइप, तो अगर आप देखेंगे डिफरेंट अलग 4 टाइप्स में इसमें और होते हैं। सबसे पहला आपका होता है ट्रॉमा डिस्लेक्सिया। ये किसकी वजह से हो जाता है? सीरियस इलनेस और ब्रेन इंजरी। या तो आपकी ब्रेन इंजरी हो गई है या फिर कोई एक बीमारी आप कह सकते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड हो गई है, उसकी वजह से आपको ट्रॉमा डिस्लेक्सिया हो सकता है। फिर आपका आता है विजुअल डिस्लेक्सिया। विजुअल डिस्लेक्सिया होता है जो कि आप एक आइज़ के साथ आपके इश्यू आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल मीन्स कि आप उस चीज़ को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। तो देख नहीं पाओगे तो एग्ज़ैक्ट है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। ऑडिटरी में क्या हो रहता है कि आप ढंग से सुन नहीं पा रहे हो। बेसिक जो साउंड्स है लैंग्वेज की, उसके लिए आपका ब्रेन प्रोसेस सही से नहीं कर पा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका होता है सरफेस डिस्लेक्सिया। यहाँ पर क्या होता है? इट कैन बी ड्यू टू द डैमेज ऑफ द ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर बेसिकली किसके लिए रहता है? आपका लैंग्वेज के लिए रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? डिफिकल्टी विद द होल्ड वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन। पूरे वर्ड को रिकॉग्नाइज बच्चा नहीं कर पाता है जब हम सरफेस डिस्लेक्सिया के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली 4 अलग-अलग तरह के डिस्लेक्सिया हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप देख के जाएँ। कॉज़ हमने यहाँ पर बता दिए। आपका ट्रीटमेंट की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो अलग-अलग 3 मेथड यूज़ करे जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला मेथड होता है आपका ऑर्टन गिलिंग्राम मेथड। ऑर्टन गिलिंग्राम मेथड, राइट? ओजी मेथड भी इसे कहते हैं यहाँ पर। गिलिंघम मेथड। अब इसमें क्या होता है यहाँ पर, एक ऐसा नहीं है, देखिए मैंने आपको बताया है लाइफ लॉन्ग है, कोई क्योर नहीं है, बट इन मेथड्स के थ्रू क्या कहा जाता है, उनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, जो उनकी टीचिंग के थ्रू उनकी जो रीडिंग स्किल्स है, उसको यहाँ पर क्या करा जाता है, एक स्ट्रक्चर वे में अप्रोच करा जाता है। फिर दूसरा इसका आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर लिटरेसी। यहाँ पर भी दोबारा मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर लिटरेसी। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आपको बेसिक रीडिंग राइटिंग का बताया जाता है, राइट? स्ट्रक्चर लिटरेसी यहाँ पर बेसिक रीडिंग और राइटिंग के बच्चों को बताया जाता है। फिर आपका आता है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता है, बच्चों को एक सही तरीके से थेरेपी दी जाती है या फिर न्यूमरस मेथड उनके ऊपर यूज करे जाते हैं टेस्ट के थ्रू, ताकि उनकी जो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो एक स्ट्रक्चर वे में इन द राइट डायरेक्शन में जा सके। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप कैचिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।